नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका श्रीकांत स्टडी हाउस में। चलिए, आज रेल संबंधित प्रश्न का ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आज हम रेल संबंधित प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेलगाड़ी। देखिए, रेलगाड़ी पढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हम जान लेंगे। ठीक है, देखिए, इसमें सबसे एक पहला चीज है क्या, वो है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, देखिए, या तो आपको चाल, इसमें कोई दो चीज दिया रहेगा, ठीक है, और एक चीज निकालने को कहेगा। आपको जिसको निकालना है इसमें उसको अकेला कर लेना है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया बेसिक चीज, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। इसमें देखिए, एक चीज क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसमें दूरी है, समय है और चाल है। ठीक है, देखिए, अगर दूरी किलोमीटर में दिया रहे, ठीक है, दूरी अगर किलोमीटर में दिया रहे और समय अगर घंटा में दिया रहे, ठीक है, दूरी अगर किलोमीटर में दिया रहे, समय अगर घंटा में दिया रहे, तो चाल जो है वह किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, और अगर दूरी मीटर में दिया रहे और समय सेकेंड में दिया रहे, तो चाल जो है वो मीटर पर सेकेंड में होगा। ठीक है, देखिए, ये चीज तो आप लोग जानते हैं। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन है, क्या है कि हो सकता है दूरी किलोमीटर में दे दे, ठीक है, और समय जो है उस सेकेंड में दे दे, तो चाल जो है भाई क्या होगा। तो देखिए, कभी कभी क्या है, ये ऑप्शन के साथ भी मतलब जाया जा सकता है, मतलब जैसा ऑप्शन हो उसको वैसा डील किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, इसमें और दूसरा चीज क्या है कि अगर आपको किलोमीटर दिया रहे, अगर आपको किलोमीटर दिया रहे, किलोमीटर को अगर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो क्या है, जैसे देखिए, किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो उसको 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, अब ये 5/18 और 18/5 है क्या, हम वो जानते हैं। ठीक है, देखिए, बेसिकली होता क्या है, ये दूसरा चीज है। देखिए, ये 1 किलोमीटर, ठीक है, देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, ये कोई बताने वाला चीज नहीं है। और 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, और 1 मिनट में जो है वो कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, ये आता है, ये बात सबको पता है, लेकिन ये हमको ये सिद्ध करना है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, देखिए, हम लोग इसको ऐसे करते हैं, 1000/60 ये मिनट है। ठीक है, देखिए, 1 घंटा में 60 मिनट
और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो हम उसको 60 से गुना करेंगे तो मतलब 6 छके 36, 360। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब देखिए 6 को 3 से गुना कर दीजिए, 5/18 ये आ गया। ये ये यही 5/18 है, ठीक है। ये यही 5/18 है, ठीक है। चलिए एक चीज और जान लीजिए, इसका इस तरह का और एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। खाली इतना याद रखना है कि किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको 5/18 से गुना करना है, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करना है। ये क्या होता है, हम जिस समय पढ़ते हैं उस समय तो हमें ध्यान में रहता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो 5/18 के 18/5 ये कंफ्यूजन में आता है। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो देखिए इसको याद रखने का एक शॉर्ट सा तरीका है। क्या है, देखिए किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में जाते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, हम बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। देखिए बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और देखिए अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो इसको 18/5। देखिए मतलब क्या है कि हम अगर बड़ा से छोटा में जाते हैं तो ऊपर छोटा से बड़ा आते हैं, और अगर छोटा से बड़ा में जाते हैं तो बड़ा से छोटा में आते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक चीज है, देखिए देखिए क्या है चाल। कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 2 रेलगाड़ी है, ठीक है, जो कि समान दिशा में जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये पूरब की साइड जा रहा है तो ये गाड़ी भी पूरब का साइड जा रहा है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर दिशा समान हो, ठीक है, अगर दिशा समान हो तो चाल का अंतर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 रेलगाड़ी है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ये मान लीजिए कि 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ठीक। ये भी मान लीजिए कि पटना से खुला और मुंबई के लिए जा रहा है, ठीक है। और ये भी ट्रेन है जो कि 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और ये भी पटना से खुला और मुंबई जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा स्थिति में क्या करते हैं, हम इसका अंतर लेते हैं, मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, ठीक है, अंतर लेते हैं। ये हो जाएगा इसका 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर दिशा विपरीत हो, जैसे कि मान लीजिए अब यही ट्रेन जो है, अब ये इधर से नहीं जाके ये ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, योग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, योग होता है। मतलब अगर दिशा समान हो तो हम अंतर लेते हैं, मतलब घटा के लिखते हैं, और विपरीत हो तो हम योग लेते हैं, ठीक है। चलिए और एक चीज क्या है, देखिए जब रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, जब रेलगाड़ी जा रही है तो क्या होता है, या तो
वो किसी सुरंग को पार करेगी, ठीक है, या फिर हो सकता है प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या हो सकता है कि अपने सामान का रेलगाड़ी पार करेगी, ठीक है। अगर ये सब हो तो याद रखना है, ये रेलगाड़ी का लंबाई जो हो और ये सुरंग का लंबाई जो हो, ये दोनों का योग लेते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, जा रही है, अगर वो किसी व्यक्ति को पार करता हो, ठीक है, या किसी खंभा को पार करता हो, ठीक, तो सिर्फ रेलगाड़ी का ही लंबाई लेंगे, ठीक है। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए, ये रेल से संबंधित प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया था। चलिए, कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, देखिए हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी का लंबाई क्या है भाई, तो 100 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो देखिए हम लिख सकते हैं क्या कि चाल बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। ये जरूरी नहीं कि आप लिखे, ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जाते हुए एक रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करता है, देखिए जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, ठीक है, देखिए उसका यूज आ गया, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर व्यक्ति हो या फिर खंभा हो तो सिर्फ रेलगाड़ी का लंबाई लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, चाल को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे भाई, तो ये जो है वो मीटर में है चलिए चेंज करते हैं। ये 30 किलोमीटर है, मैंने बताया था अभी हम लोग इसको बार बार करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। 30 किलोमीटर है तो हमको इसको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो इससे क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, बताया था कि बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा से बड़ा को लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं। देखिए 6×18, 6×5 = 30, नहीं कट रहा है, देखिए 25/3, ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चार मिल गया। अब आपको क्या बोला है कि मतलब व्यक्ति को कितना देर में पार करेगा रेलगाड़ी। आपको मैंने बताया था क्या कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या है, देखिए 25/3, दूरी क्या है, यही लंबाई को लेंगे 100 मीटर, और समय बोले तो टी, टाइम, देखिए 25×4 = 100, नहीं जाएगा, टी को 25 से कम 25, टी को 1 से गुना करेंगे, टी बराबर 4×3 = 12 सेकेंड, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को पार करने में कितना देर का समय लेगा भाई, तो 12 सेकेंड का समय लेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना है भाई, तो 171 मीटर। रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से, देखिए चाल कितना है, तो 45 किलोमीटर पर आवर। चाल से 229 मीटर लंबे पुल को, देखिए मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन में बताया था कि
अगर सुरंग रहे, लंबा पुल रहे, अपने सामान का रेलगाड़ी रहे, या फिर किसी और सब मतलब आपका अगर दूसरा रेलगाड़ी का मान दे दिया हो, तो वो सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन में बता दिया था। ठीक है, तो देखिए जो सुरंग का है, ठीक है, क्या है, सॉरी पुल है, ठीक है, जो पुल का जो लंबाई है, ठीक है, वो दे रखा है आपको 229 मीटर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये आपको मैंने पहले इंफॉर्मेशन में बता दिया था। ठीक है, 9 और 1 10 के 0 हाथ रहा 1, 7 2 9 9 1 10 के 0 हाथ रहा 1, 3 1 4, कुल कितना हो गया, 400 मीटर कुल हो गया। ठीक है, अच्छा ये चाल जो है 45 किलोमीटर का है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या है भाई, इसको 5/18 से गुना करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग बड़ा से छोटा में जा रहे हैं। ठीक है, इसको बार बार लिखेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, हमको भी याद हो जाएगा साथ में। चलिए 6 9 सॉरी 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 5 पचे 25/2, क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा दोनों चीज निकल गया, इसका दोनों का योग भी आ गया और हमारा चाल भी आ गया, मतलब छोटा वाला। तो आ गया क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमसे यही तो पूछा है कि कितने समय में पार करेगा, मतलब हमको समय निकालना है। देखिए चाल दिया हुआ है हमारा क्या, 25/2 बराबर, देखिए ये आ गया कितना, 400/t। समय अगर आप चाहें तो यहां भी लिख सकते थे। ठीक है, क्या कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, आप यहां भी लिख के योग कर सकते थे, जैसे मैंने यहां किया, बात वही होगा। ठीक है, चलिए काट दीजिए, 25 8 225, 16 बार में 400 कट गया, तो टाइम बराबर आ गया भाई कितना, तो 16 दूना 32 आ गया कितना, 32 सेकेंड। ठीक है, मतलब कि ये रेलगाड़ी जो है पुल को पार करने में कितना का समय लेगा भाई, तो 32 सेकेंड का समय लेगा। ठीक है, ये 32 सेकेंड का समय लेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी का लंबाई कितना है भाई, तो 180 मीटर। ठीक है, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ध्यान दीजिए रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, 180 मीटर, और क्या कहा कि अपने समान प्लेटफॉर्म को, मतलब कि जितना जितना रेलगाड़ी का लंबाई है उतना प्लेटफॉर्म का भी लंबाई है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लेटफॉर्म का भी लंबाई रहे तो क्या करना है, प्लेटफॉर्म का लंबाई, ठीक है, कितना है, 180 मीटर, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, 0 0 8 8 16 के 6 हाथ रहा 1 2 2 1 3, ये 360 मीटर हो गया क्या, कुल। देखिए आपको मैंने बताया था कि दो रेलगाड़ी रहे या समान रेलगाड़ी रहे, अलग अलग मान रहे, प्लेटफॉर्म रहे, सुरंग रहे, ये सब अगर रहेगा ना तो आपस में जोड़ देना है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अपने समान प्लेटफॉर्म को, देखिए वो समय भी आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है कितना, वो 18 सेकेंड में पार कर जाता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, ओ आपसे रेलगाड़ी का चाल पूछ लिया है, तो कुछ नहीं है भाई, वही बस अपना फॉर्म है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, समय, देखिए आपको चाल नहीं दिया है, इसमें चाल निकालना ही है। देखिए कुल दूरी कितना है भाई, तो 360, और टाइमिंग कितना है, 18। देखिए 18 दूना 36 हो गया कितना, 20
सॉरी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि चाल बराबर 20 क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, और इसमें तो नहीं दिया है, ई हो सकता है ये आपका मीटर पर सेकेंड में होगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय आप लगाइएगा और कुल लिख के पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए भाई रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, 125 मीटर, ठीक है। चाल दे रखा है कितना, चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे रुक जाएंगे हम लोग, सबसे पहले इसका काम कर लेंगे, ठीक है। 60 किलोमीटर है, ध्यान देना है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, छोटा वही जो मैंने बताया था 5/18, देखिए 6 तिया 18, 6 ढंग 60, नहीं कट रहा है, 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया, चाल से चलकर पुल को 30 सेकेंड में पार करता है। देखिए यहाँ पे टाइम भी दे रखा है कितना, 30 सेकेंड, ठीक है। तो पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या है भाई, पुल का लंबाई पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल हमारा क्या है 50/3, 50/3, दूरी देखिए है 125 मीटर। देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछा है, पुल की लंबाई, तो हम लोग दूरी जो है ये इसी में ले लेंगे, ठीक है, प्लस एक्स, पुल की लंबाई को हम एक्स मान लिए, ठीक है, और इसी में प्लस एक्स कर दिए हैं, ठीक है। और समय कितना दे रखा है, 30 सेकेंड। देखिए ये कट रहा है, 3 ढंग 30, ठीक है, 3 ढंग 30, 50 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500 बराबर 125 प्लस एक्स, ठीक है। देखिए एक्स का मान निकालना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं भाई, एक्स को निकालना है, एक्स का अकेला किए और यहाँ में ले जाके क्या किए, 500 में 125 को घटा दिए, तो कितना हो गया 375, मतलब एक्स का मान कितना आ गया 375, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, 375। और एक्स हम किसको माने थे, तो पुल की लंबाई को, तो हम कह सकते हैं कि पुल का लंबाई कितना हो गया भाई, तो 375, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर है। देखिए एक रेलगाड़ी है जो कि इसको भाई पटना से मुंबई जाना है, ठीक है, ये बिना रुके आ गई एक बार में, तो इसको क्या लगा 90 किलोमीटर पर आवर। और क्या है, वही दूसरी ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है जो कि इसको भी यहीं से यहीं आना है, तो वो क्या है, वो रुक रुक के जा रही, क्या कह रहा है कि बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर हो गया, इसकी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, वो मुंबई तक पहुंचने में। तो क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी कितनी मिनट प्रति घंटा रुकती है, ठीक है। देखिए मतलब 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी बिना रुके जाती है, तो वो भाई साहब 90 मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से का स्पीड से जा रहा है, और दूसरी रेलगाड़ी है जो रुक रुक के चलती है, तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको इसका कोई काम नहीं है। क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी कितनी मिनट प्रति घंटा रुकती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई, रेलगाड़ी कितनी मिनट प्रति घंटा रुकती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, गाड़ी की रुकने का समय। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, रुक रुक के चलने वाली गाड़ी का समय। देखिए पहले होगा भाई बिना रुके चलने वाली गाड़ी का, माइनस रुक रुक के चलने वाली गाड़ी का समय। ठीक है, क्या, रुक रुक के चलने वाली गाड़ी का समय बटा, ठीक है, बिना रुके चलने वाली गाड़ी का समय, बिना रुके चलने वाली गाड़ी का समय। ठीक है, देखिए तो बिना रुक रुक के चलने वाली क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 90, और रुक रुक के जो जाती है वो इसका क्या है, ये 80, मतलब माइनस 80। ठीक, अब देखिए बिना रुके फिर यही गुने 60। ठीक है, यहां जगह नहीं था इसलिए यहां गुने टी होगा 60। देखिए कट रहा है, 1 0 से 1 0, 3 तिया 9, 3 दूना 6। ठीक है, और 90 में से 10 घटाइए 80 घटाइएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, कितना बचा 10, और 10 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ गया भाई 20/3, 20/3। अब ये 20/3 को हम पूर्णांक में लिखेंगे, 6 तिया 18, 2 20, यानी कि 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। यहाँ क्या है मिनट घंटा, मीटर आवर। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर घंटा में रहे मिनट में रहे तो वो ऑप्शन के अनुसार देखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी का लंबाई कितना दे रहा है भाई, तो 250 मीटर। ठीक है, एक सिग्नल के खंभे को पार करने में समय जो है कितना लेता है, 15 सेकेंड। ठीक है, तो रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है। देखिए रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है, हम यहां पे लिख लेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 250 और समय कितना है 15 सेकेंड। देखिए 5 से 5 तिया 15, 5 पचे 25, हमारा आ गया कितना 50/3। ये क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे ये भी मीटर में ये भी सेकेंड में, तो ये मीटर पर सेकेंड में होगा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी का चाल तो भाई मीटर पर सेकेंड में होगा नहीं, वो तो दर 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 किलोमीटर में जाएगा। तो आपको मैंने इंफॉर्मेशन में बताया था क्या कि अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है, और अगर
मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुना करना है, जो कि इसका यूज अभी करने का समय आ चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। ये कितना आ गया 50/3। ये मीटर पर सेकेंड में है, हमको इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे भाई, तो 18/5 से, ठीक है, 18/5 से गुना करेंगे। चलिए देखिए कट रहा है, 6 तिया 18, 6 और 5 ढंग 50, ठीक है, 6 तिया 18, 5 ढंग 50, ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो भाई 5/18 से, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए और साथ में हमको भी याद हो जाए। और अगर मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, न तो एग्जाम हॉल में भाई 18/5 की 5/18, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए सॉरी, रेलगाड़ी का लंबाई कितना दे रखा है भाई, तो 280 मीटर, ठीक है। रेलगाड़ी की गति मतलब चाल, चाल कितना दे रखा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ये 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि करना तो इसको है ही। 60 किलोमीटर को किलोमीटर से छोटा में जा रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, छोटा से ही गुना करेंगे, 5/18, तो 6 तिया 18, 6 ढंग 60, कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितना है 220 मीटर। अब मैंने बताया था आपको, बस वही इसको यूज करना है। 0 8 2 10 के 0 मात्रा 1 4 1 5, यानी टोटल कितना हो गया 500 मीटर कुल योग, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, मतलब आपसे टाइमिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है तो 50/3, दूरी कितना है 500, और समय निकालना है, सॉरी समय निकालना है, हम समय खोज रहे हैं। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, t बराबर 30, ऑप्शन में है 30 सेकेंड, हाँ भाई ऑप्शन में तो है 30 सेकेंड, सी नंबर ऑप्शन है 30 सेकेंड। आने की प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा, तो भाई 30 सेकेंड का समय लेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 108 किलोमीटर की चाल से, देखिए चाल कितना दे रखा है 108 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। 108 5/18, 6 बार में 6 पंचे 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि चाल से जा रही 240 मीटर
लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी का लंबाई कितना दे रहा है, तो 240 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार करने में देखिए 20 सेकंड का समय लेता है, यानी टी बराबर 20 सेकंड पार कर जाती है। एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर रहे, देखिए ये सेकंड में है और ये मिनट में है, ठीक है, मतलब आपको दो गो टाइम है, टाइम टू 5 मिनट। इसको चाहेंगे तो हम 300 सेकंड लिख सकते हैं, ये 5 मिनट को 300 सेकंड लिख सकते हैं भाई। चलिए पार कर जाती है। तो व्यक्ति की चाल कितनी है, ओ मतलब लास्ट में इसका यूज करना है। क्या पूछा है, व्यक्ति की चाल कितनी है, ठीक है। देखिए ये निकल के आ गया, तो लेते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए चाल कितना है 30, दूरी कितना है 240, चाल कितना है 30, 240, समय 20 सेकेंड, गुना हो जाएगा ये 500 बराबर 240, इधर आएगा घट जा, यहाँ पे सॉरी प्लस x है भाई, मैंने दूसरा लंबाई लिया ही नहीं था। x को अकेला करेंगे, 500 माइनस 240, तो 0 6 4 10 के 0 मतलब 1 4 1 5 260। x का x का मान आ गया कितना 3, 260। ये यार सॉरी भाई, तो मिस्टेक हो गया यार, हमने 3 2 5 कर दिया, यहाँ 3 2 6 होगा यार, 600 बराबर 240 प्लस x को अकेला करेंगे, 600 माइनस 240, यानी कि x बराबर 360। यहाँ ये दोनों को जोड़ दिए हैं, पागले हैं हम। x बराबर, अब क्या पूछा, व्यक्ति की चाल, तो अब ये हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, व्यक्ति की चाल, तो ये चाल को लिखेंगे 360 बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय ये लिखेंगे 300, कट गया 6 5 30, 6 6 36, भागा देंगे 5 1 कम 5, 1 बच गया, 0.5 दूना 10, 8 नंबर क्या है 1.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया है भाई 240 मीटर, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करता है, यानी कि t बराबर कितना हो गया 20 सेकेंड पार कर जाता है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, आ यार ये कैसा है भाई, खाली लंबाई दे दिया है, टाइमिंग दे दिया है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए
इसका चाल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? खाली रेलगाड़ी का लंबाई दे रखा है और ये टाइमिंग दे रखा है, किसको कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या है, निकालने के लिए कोई दो चीज चाहिए, तो इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करता है। ठीक है, देखिए आपको पहला T1 दे रखा है कितना, 5 सेकंड, पार कर जाती है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल, देखिए पुल का लंबाई कितना दे रखा है, तो 600 मीटर, पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए समझिए, ये 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यहाँ देखिए रेलगाड़ी नहीं है, पुल है, ये 600 मीटर लंबी पुल है। क्या बोला कि रेलगाड़ी जो है बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, अच्छा, और 600 मीटर लंबी पुल है जिसको कि वो 35 सेकंड में पार कर जाता है। कितना देर में? 35 सेकंड में। और देखिए बिजली के खंभे को कितना देर में पार करता है भाई? 5 सेकंड में। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे -5 ले लिए, बराबर 600 बटा 35 में 5 घटा दिए, हो गया कितना? 30। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 3 दूना 6, आ गया कितना? 20। अच्छा ये जो 20 आ गया, अब क्या करना है, इसको 20 को किलोमीटर में चेंज करना है। क्यों? ये रेलगाड़ी का चाल पूछा है, ये रेलगाड़ी का चाल पूछा है। तो 18/5, 5 चौके 20, 18 चौके 72, ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 72 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा बाय प्रोसेस बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वो दूसरा देखिए, पुल का लंबाई दे रखा है 600 मीटर, टाइमिंग दे रखा है T1 5 सेकेंड, T2 जो हो जाएगा 35 सेकेंड। देखिए रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेंगे x। ठीक है, अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये हो गया आपका x बटा 5, दूरी हो गया आपका 600 प्लस x, ये, और समय हो गया आपका ये T2, 5 सते 35 करिया, हो गया आके 7x बराबर 600 प्लस x, ये प्लस x बराबर किधर हो जाएगा -x, 7 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 6x बराबर 600, गुना है इधर आएगा कट जाएगा, हो जाएगा 100, x बराबर हो गया 100। ठीक है, अब देखिए x बराबर आ गया 100, ये बच गया कौन? T2। तो 100 मीटर को पार करने में 5 सेकंड का समय लेता है, तो हो गया 20। देखिए
अब इसको क्या करना है, हमको किलोमीटर में चेंज करना है। तो 18/5, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए इससे अच्छा वही वाला ठीक था, वो छोटा भी था। ठीक है, चलिए तो बस ये पार्ट 1 रेल संबंधित प्रश्न का ये फर्स्ट क्लास था। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यही रेल संबंधित प्रश्न।